हेलो स्टूडेंट। हम लोग स्टार्ट करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बुक होता है क्लास 10 का, उसका चैप्टर नंबर जो 1 है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल, उसका एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो गवर्नमेंट की तरफ से बुक मिलता है वो हम उसका सब करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज नंबर 1.2। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। पहले समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माने क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माने होता है एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर कितना होगा 2। जैसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर मान लेते हैं ऐसा हो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है पर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 1। अगर हाईएस्ट पावर 1 होगा उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और अगर हाईएस्ट पावर 2 होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तुम लोग का जो पूरा चैप्टर है वो चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल। चैप्टर 1 में 5 एक्सरसाइज है। पांचों एक्सरसाइज में देखा हर एक इक्वेशन में तुम्हारा जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा 2 होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या हो गया हाईएस्ट पावर 2। उसके बाद में विथ वन वेरिएबल, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा वो सिर्फ वन वेरिएबल वाला ही रहेगा। जैसे देखो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स। या फिर अगर तुमको क्वेश्चन ऐसा मिलता है 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है, क्या है y है। अब मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन हो एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है पर यहाँ पे देखो दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया है, एक है एक्स और एक है वाई। लेकिन हम लोग का जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल। पांचों एक्सरसाइज का हम लोग देखना सम करेंगे और सब में सिर्फ एक ही हम लोग का वेरिएबल नजर आएगा, या तो एक्स नजर आएगा या फिर वाई होगा या फिर जेड होगा। कभी भी तुमको दो वेरिएबल एक साथ नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि दो वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक होता नहीं, होता है, लेकिन हम लोग जो चैप्टर करेंगे उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल वाला है। ठीक है। दो वेरिएबल थ्री वेरिएबल्स वाला भी रहता है हम लोग का। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5, ये भी देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। लेकिन इसमें देखो थ्री वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, तो ऐसा नहीं कि एक वेरिएबल से ज्यादा होता नहीं, होता है, लेकिन हम लोग जो करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल। ठीक है। चलो, इसमें जो सेकंड तुम लोग को चीज समझने का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम लोग दो वर्ड सुनोगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये चीज तुम लोग बार बार सुनोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, रूट ऑफ द इक्वेशन या फिर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट या सोल्यूशन के माने क्या होता है। जैसे मान लेते हैं तुम लोग का क्वेश्चन देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम बोलेंगे फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड करो। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा बोला जाए कि इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड करो, तो रूट्स के माने होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू के माने क्या होगा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब मान लीजिए तुम लोग इसको सॉल्व करो। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हम लोग इसमें दो मेथड है, एक है मिडिल टर्म फैक्टर और दूसरा हम लोग का क्या होता है श्रीधर आचार्य। तो मिडिल टर्म फैक्टर जो है ना उसका हम एक वीडियो सेपरेट बना चुके हैं, हम डिस्क्रिप्शन में हम तुम लोग को लिंक दे देंगे। उसमें हम जो मिडिल टर्म फैक्टर का जो चार मेथड होता है ना, मतलब चार टाइप का जो मिडिल टर्म फैक्टर होता है वो चारों को हम सॉल्व करके वहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है। तो मिडिल टर्म फैक्टर को जाके वहाँ पहले समझ लोगे क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बहुत बार उसको यूज करने वाले हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होता है, एक होता है मिडिल टर्म फैक्टर मेथड और दूसरा होता है हम लोगों का श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है। तो इसको तुम किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आइदर यूजिंग श्रीधर आचार्य और मिडिल टर्म फैक्टर। इसका देखना एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा -2 और एक आएगा -3। तो हम बोल सकते हैं कि -2 एंड -3 आर दी रूट ऑफ द इक्वेशन। तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माने क्या होगा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि -2 एंड -3 आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि x का वैल्यू एक -2 है और दूसरा वैल्यू क्या है -3। क्लियर? तो तुम लोग जो है वो देख लोगे मिडिल टर्म फैक्टर का चार टाइप का होता है, प्लस 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 माइनस माइनस। हम सेपरेट वीडियो बना दी, जाके एक बार देख लेना तो तुम लोग के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा मिडिल टर्म फैक्टर। अच्छा, अब जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, सपोज दैट कुछ क्वेश्चन में इस तरह है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है। और कुछ ऐसा दिया हुआ है कि माइनस प्लस 3 3
3,3। हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि क्या 3,3 इस इक्वेशन का रूट्स है, यानी कि क्या 3,3 इस इक्वेशन में x का वैल्यूज है। फाइंड मैंने बताइए, प्रूफ कीजिए, शो कीजिए। तो क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या 3,3 इस इक्वेशन का रूट्स है, यानी कि क्या x का वैल्यू है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, LHS RHS करते हैं। इस इक्वेशन में हम लोग का LHS क्या है, x² - 6x + 9, और RHS क्या हम लोग का 0। RHS क्या है 0। क्वेश्चन में पूछा गया क्या ये रूट्स है इसका, तो एक काम करना, x की जगह में इसको पुट करके देखना, x की जगह में 3 पुट करना, उसको सिंप्लीफाई करना। अगर 3 पुट करके सिंप्लीफाई करके अगर RHS के इक्वल आ जाता है तो समझ जाना कि 3 जो है इस इक्वेशन का रूट्स है। जैसे अगर हम x के लिए 3 पुट करेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर -6 × 3 + 9, तो 3 का स्क्वायर 9 - 6 3 18 + 9, 9 + 9 क्या होगा 18, और 18 - 18 0। तो देखो RHS के इक्वल आ गया ना, यानी कि हाँ 3 इस इक्वेशन का रूट्स है। तो क्लियर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स यानी कि सॉल्यूशन के माने क्या होता है, जब भी बोलेगा कि 3 इस इक्वेशन का रूट्स है, 5 इस इक्वेशन का रूट्स है, 4 इस इक्वेशन का रूट्स है, या फिर a इस इक्वेशन का रूट्स है, तो क्या करेंगे, x की जगह में उस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, चलो अब सम से स्टार्ट करते हैं हम लोग, बेसिक नॉलेज तो हो गया, अब सम से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला हम लोग से, एक्सरसाइज नंबर हम लोग का 1.2 है, 1.2 का पहला क्वेश्चन। In each of the following cases, let us justify and write whether the given values are the root of the quadratic equation। क्या ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो अभी हम क्या बताएं, रूट्स के माने होता है x का वैल्यू। तो बोला कि क्या 1 इस इक्वेशन का x का वैल्यू है, क्या -1 इक्वेशन का x का वैल्यू है। तो उसके लिए क्या करेंगे, LHS बताए ना, LHS क्या है x² + x + 1, और RHS क्या हम लोगों का 0। तो 1 चेक करते हैं, तो रूट्स के माने क्या होता है x का वैल्यू, तो x की जगह में 1 बैठा, 1 का स्क्वायर प्लस x के लिए 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, और RHS क्या हम लोग का 0। तो लिखेंगे सीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर 1 is not the root of given equation। अब -1 चेक करते हैं, तो पुटिंग x इक्वल्स टू -1, अब x का वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं, तो जहां जहां x है वहां वहां -1, तो LHS में हो जाएगा हम लोगों का -1 पे स्क्वायर, फिर x के लिए -1 और फिर +1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, फिर यहाँ देखो प्लस माइनस -1 और साथ में +1, तो यहाँ देखो +1 -1 कट हो गया, क्या बचा 1, तो अपना लेकिन RHS क्या देखो 0। तो इस केस में भी LHS नॉट इक्वल टू RHS आ गया, तो लिखेंगे 1 इज ऑल्सो नॉट द रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो हम लोग का 2 नंबर करेंगे, 2 नंबर में वही बोला 0 और -2 को चेक करने के लिए। तो LHS क्या है देखो, LHS हम लोग का 8x² + 7x, और RHS क्या हम लोगों का 0। पुटिंग x इक्वल टू 0, एक बार 0 पुट करके चेक करते हैं, तो 8 0² + 7 0, जहां जहां x वहां क्या बैठाते हैं 0 बैठाते हैं। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, और 7 को भी 0 से करेंगे तो 0, तो 0 + 0 क्या हो गया 0, यानी कि अपना LHS क्या हो गया 0, और RHS कितना था देखो 0। तो x इक्वल्स टू 0 के लिए हम लोग का LHS और RHS इक्वल हो गया, तो हम बोल सकते हैं 0 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब -2 चेक करेंगे हम लोग, तो पुटिंग x इक्वल्स टू -2, तो LHS क्या होगा देखो 8 x के लिए -2 पे स्क्वायर + 7 फिर x के लिए -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 -2 का स्क्वायर क्या होता है +4, और 7 को -2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो प्लस माइनस -7 2 ज़ा 14, तो 8 4 ज़ा 32 -14 कितना हो जाएगा 18। तो देखो नॉट इक्वल टू RHS ना, तो लिखेंगे फॉर x इक्वल्स टू -2 LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर -2 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3,
अब इसमें चेक करना है क्या 5/6 और 4/3 होगा, तो देखो फिर एलएचएस क्या है x+1/x, और आरएचएस क्या हम लोगों का, आरएचएस हम लोगों का 13/6, ठीक है। तो इसको चेक करना है, फिर इसको चेक करना है, तो पहले करेंगे पुटिंग x = 5/6। चलो 5/6 वाले पुट करके देखते हैं। तो x के लिए यहाँ पे क्या आएगा 5/6 प्लस 1 फिर x के लिए 5/6, तो लिखेंगे 5/6 प्लस, इसको हम लोग कन्वर्स कर देंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा 6/5। एलसीएम लेते हैं, 6 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 6 5 जा 30, 30 को 6 से डिवाइड, 5 जो डिवाइड करके आता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25। फिर 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 को ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, ऐड करते हैं 36 और 25 को कितना होगा 61/30। पर आरएचएस क्या हम लोग का 13/6 है, तो देखो फॉर x = 5/6 LHS नॉट = RHS, ठीक है। तो ये हम लोग का रूट ऑफ द इक्वेशन नहीं होगा। अब चेक करेंगे हम लोग 4/3 को, दो दिया है ना, पुटिंग x = 4/3, तो LHS क्या होगा देखो, x के लिए 4/3 प्लस 1/x के लिए फिर 4/3, क्यों आ जाएगा 4/3 प्लस, इसको पलट देंगे तो 1/4/3 ना कन्वर्स होगा तो क्या हो जाएगा 3/4। चलो एलसीएम लेते हैं, 3 4 जा 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को फिर ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 प्लस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, उसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई तो 3 3 जा 9, ऐड कर दो 16 प्लस 9 25 और नीचे में क्या है 12। देखो फिर हम लोग का आरएचएस नहीं आया ना, यानी कि एट x = 4/3 LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो लिख देंगे 4/3 इज नॉट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखो अपना LHS क्या है, LHS है x² माइनस √3x माइनस 6 और RHS क्या है 0। चलो पुटिंग करते हैं, दोनों को चेक करेंगे, एक बार चेक करेंगे -√3 को और एक बार चेक करेंगे 2√3, तो लिखेंगे पुटिंग x = -√3, तो x के जगह में -√3 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा -√3 पे स्क्वायर -√3, फिर x के लिए क्या बैठाएंगे -√3 और -6, जहां जहां x था वहां वहां क्या बैठा दिए -√3। अब देखो -√3 का स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, और √3 का स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं ये स्क्वायर और रूट क्या होता है कैंसिल ना। अगर हम बोलेंगे √3 का स्क्वायर फाइंड करो तो सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायर और रूट को हम लोग क्या करेंगे कैंसिल, क्या बचा 3 बचा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस। अच्छा जब सेम रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है ना, जैसे अगर हम बोलेंगे बताओ √5 × √5 क्या होता है, तो हो जाता है 5, ठीक है, दोनों मिल करके रूट गायब हो जाता है। फिर हम बोलेंगे बताओ √6 × √6 क्या होता है, तो क्या होगा 6। उसी तरह √3 × √3 क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, माइनस माइनस प्लस, और √3 × √3 क्या होगा 3, और उसके बाद में क्या है -6, 3 + 3 क्या होगा 6, और 6 - 6 क्या होगा 0। देखो RHS भी अपना 0 है, यानी कि -√3 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। अभी किसको चेक करना होगा 2√3 को चेक करना है, तो लिखेंगे एट या फिर पुटिंग x = 2√3, तो LHS में पुट करो, फिर जहां जहां x है वहां वहां 2√3 जाएगा, तो हो जाएगा 2√3 पे स्क्वायर -√3, फिर इस वाले x के लिए क्या 2√3 और माइनस में क्या है 6, और RHS तो अपना वही 0 है। अब देखो 2√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले ये जो देख रहे हो 2 ना, 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 पर तो रूट नहीं है ना, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 सा 4। किसी का भी जब हम बोलेंगे स्क्वायर निकालना है, जैसे हम बोलेंगे 4 का स्क्वायर बताओ, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 4 सा। अगर बोलेंगे 6 का स्क्वायर बताओ 6 6 सा, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 7 सा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 सा 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा
जब बोलेंगे रूट 3 का स्क्वायर बताओ तो इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचेगा 3 बचेगा। चलो अब यहाँ आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है तो माइनस, और देखो ये 2 तो बिना रूट वाला है ना, तो 2 को लिख लो और रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई, अभी हम लोग किए ना, जब सेम रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है तो रूट गायब हो जाता है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा 3 होगा, और माइनस में क्या है 6, 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 3 ज़ा 6, और उसके बाद फिर क्या है -6, तो 12 माइनस 6 क्या होगा 6, अब फिर 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि एट x इक्वल्स टू 2 रूट 3 LHS इक्वल्स टू RHS, तो लिखेंगे देयरफॉर 2 रूट 3 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2/3 विल बी अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोल रहा है इसमें आपको k का वैल्यू बताना होगा और 2/3 क्या है रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन मतलब क्या होता है x का वैल्यू, तो बोल रहा है 2/3 विल बी रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि 2/3 किसका वैल्यू है x का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ चेक नहीं करने बोला कि चेक कीजिए है या नहीं, यहाँ पर बोल रहा है 2/3 जो है रूट ऑफ द इक्वेशन है, यानी कि 2/3 किसका वैल्यू है x का, तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2/3 पुट करेंगे, जिससे किसका वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को k का। ठीक है, तो लिखेंगे 2/3 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन का रूट है, देयरफॉर पुटिंग x इक्वल्स टू 2/3 इन द गिवन इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रूफ करने या शो करने बोला है कि आप चेक करने बोला है, अगर बोलता है चेक कीजिए कि 2/3 का इक्वेशन रूट है या नहीं, तब LHS RHS करते हैं। यहाँ पर तुमसे चेक नहीं करने बोला है तो LHS RHS मत करना, यहाँ पर तुमसे ऑलरेडी बोल दिया कि ये इक्वेशन का रूट है। ठीक है, LHS RHS नहीं करना। x के लिए क्या पुट करेंगे तब 2/3, तो हो जाएगा 7, x के लिए 2/3 पे स्क्वायर प्लस k, x के लिए 2/3 -3 और इक्वल टू में क्या है 0। तो यहाँ देखो 7 इंटू 2/3 पे होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर इनके 2 2 ज़ा 4, और 3 पर भी तो स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर इनके 3 3 ज़ा 9 प्लस। अच्छा चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा पहले याद रखना k के नीचे कुछ मतलब क्या है 1, अब मल्टीप्लाई करो, नहीं तो बहुत बच्चे लोग गलती क्या करता है ना, k से 2 को भी मल्टीप्लाई कर देता है 2k, और k से 3 को भी मल्टीप्लाई कर देता है 3k कर देता है, पर ऐसा मत करोगे। k के नीचे कुछ मतलब क्या है 1 है, तो k को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2k, और नीचे फिर 3 से किसको करना होगा 1 को, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अच्छा अब हम बोलेंगे 7 को 4/9 से मल्टीप्लाई करो, तो फिर बच्चे लोग गलती क्या करता है 7 से 4 को भी मल्टीप्लाई कर देता है और 7 से 9 को भी कर देता है, पर ऐसा नहीं करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले तुम एक काम करो, नीचे 1 दे दो, अब मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होता है ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है ना, तो 7 4 ज़ा क्या होगा 28, और नीचे 9 1 ज़ा क्या होगा 9, प्लस 2k/3 -3 और इक्वल टू में क्या है 0। ठीक है, तो ये दोनों नंबर वाला टर्म को हम लोग एक काम करते हैं उस साइड भेज देते हैं, k वाला टर्म को यहाँ पे रोक लो क्योंकि k का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो 2k/3 -3 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +3, और ये +28/9 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -28/9, 2k/3। चलो अब एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ मतलब क्या है 1, तो 9 और 1 का एलसीएम क्या होगा 9, 9 को 1 से डिवाइड करो, है ना। एलसीएम में क्या करते हैं नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं ना, मतलब 9 को 1 से डिवाइड करो। जब हम बोलेंगे 9 को 1 से डिवाइड करो मतलब क्या 9/1 क्या होता है 9 होता है, उसको ऊपर वाले नंबर से यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 ज़ा 27। 9 को 9 से अब डिवाइड करो, नीचे वाले नंबर को नीचे से पहले हम क्या करते हैं डिवाइड, और डिवाइड करके जो आता है उसको ऊपर वाले नंबर से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम बोलेंगे 9 को 9 से डिवाइड करो यानी कि 9/9, ये होता ना डिवाइड, कैंसिल कर दो 9 1 ज़ा 9 1 यानी कि डिवाइड करिए कितना आया 1। वैसे भी जब भी हम लोग देखो सेम नंबर को डिवाइड करते हैं ना तो ऑलवेज 1 आता है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। जब हम बोलेंगे 9 को 9 से डिवाइड करो तो सेम नंबर डिवाइड हो रहा है ना,
तो डिवाइड होकर ऑलवेज क्या बचेगा 1। उसको ऊपर वाले नंबर यानी कि 28 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को जब 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 28 होगा, ठीक है। अच्छा हम लोग जानते हैं इक्वल्स टू में देखो नीचे नीचे कैंसिल होता है ना, यानी कि 3 और 9 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 सा 3 3 सा। अच्छा अब कोई दिमागदार आदमी 2 को 28 से मत कैंसिल कर देना, ये 28 माइनस में है कैंसिल नहीं होगा, ये तो 9 और 3 फ्री था बोल के हम कैंसिल कर पाए। अब ऐसा नहीं कि 2 1 सा 2 14 सा उड़ा दिया, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। ये 28 माइनस में, जब भी नंबर प्लस और माइनस में होगा तो हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते इसको हम लोग। चलो एक दो और स्टेप बढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 2k, और यहाँ 27 माइनस 28 क्या बचेगा -1, क्योंकि देखो 27 प्लस में है और 28 किस में है माइनस में। जब एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में होता तो क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो 28 में से 27 को माइनस करो 1, और माइनस करने के बाद बड़ा नंबर का साइन देखते हैं ना, तो माइनस यहाँ पे, और नीचे में क्या है 3। अब k को रोकेंगे तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो नीचे में पहले से कौन है 3 है, तो 2 3 से जाके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, ऊपर में -1, तो k का वैल्यू क्या हो गया -1। अच्छा देखो हम यहाँ पे बहुत डिटेल में तुम लोगों को एलसीएम डिवाइड सब करके दिखा रहे ना, क्योंकि बहुत सारा बच्चा लोग ना देखो क्लास 10 में आने के बाद भी उन लोगों का डिवाइड एलसीएम कैंसिल करने का प्रोसेस बहुत वीक होता है, तो इसीलिए हम ना डिटेल में कर दे रहे हैं, ताकि उन बच्चों को भी जो मैथ स्टार्ट कर रहे हो और चाहते हो कि तुम्हारा मैथ बहुत अच्छा हो जाए। देखो मैथ अच्छा करने के लिए दो चीज़ होना चाहिए, पहला बात जो तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है ना, जैसे टेबल याद होना चाहिए, एलसीएम डिवाइड ये सब होना चाहिए। कुछ बच्चे लोगों को तो सब आता है, बहुत सारे बच्चे लोग को आता है, लेकिन कुछ बच्चे लोग है ना बहुत वीक होता है सब, तो उन लोगों का टेबल डिवाइड एलसीएम ये सब अच्छा होना चाहिए। मैथ अच्छा करने के लिए दो चीज़ होना चाहिए, पहला बात तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो हम अभी से लेकर के जितना भी क्वेश्चंस बनाएंगे पूरे बुक का क्वेश्चन में हर एक कैलकुलेशन हम डिटेल में समझाएंगे, ताकि जो बच्चे लोग का मैथ वीक है लेकिन अच्छा करना चाहते हो तो हम उन लोग के लिए हम ये करेंगे। तो अगर कोई भी बच्चा अगर मैथ अच्छा करना चाहता है तो पहला तो अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो, और दूसरा खूब ज्यादा करके प्रैक्टिस करो। अब जैसे कोई बच्चा वीक है पर उसको ये समझ में आ गया, हम जो समझा है ये समझ में आ गया, लेकिन सिर्फ समझने से नहीं होता है। अब तुम इसको क्या करोगे 2 बार 3 बार 4 बार करके प्रैक्टिस कर लो, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गया जो हम समझ में करा दिए, और दूसरा प्रैक्टिस भी कर लिए। फिर देखना देखते ही देखते साल के एंड में तुम्हारा मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तुम अपने डे 1 को और एंड वाले डे को कंपेयर करना, बिलीव नहीं होगा कि तुम लोग मैथ इतना अच्छा हो गया। तो इसीलिए अगर तुम लोग के किसी दोस्त का भी अगर कैलकुलेशन या सम्स बहुत वीक है तो मेरा वीडियोस को उन लोगों को सजेस्ट करो कि जा करके मेरा वीडियोस को देखें, ताकि जो है उन लोगों का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो भी उन लोगों का दूर हो जाए, सम्स भी सीख ले बेसिक प्रॉब्लम भी दूर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसी का, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बोला है लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ के। देखो फिर बोला के का वैल्यू बताइए फॉर विच -a विल बी अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बार रूट कौन है -a, यानी कि इस बार x के जगह में क्या पुट करेंगे हम लोग -a पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे -a इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, therefore putting x equals to -a in the given equation। तो जहां जहां x है वहां वहां -a पुट कर देंगे। तो देखो यहां हमको x दिखा तो हम लिखेंगे -a और उस पर क्या है स्क्वायर प्लस 3a। फिर देखो हमको x दिखा ना 3a के साथ, उसके लिए फिर क्या बिठाएंगे -a, फिर प्लस k और इक्वल टू में क्या है 0। अब देखो -a पे होल स्क्वायर क्या होगा, तो माइनस का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस और a पर स्क्वायर आ जाएगा। अब जो बोलेंगे इसको मल्टीप्लाई करो तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करो उसके बाद नंबर्स, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे नंबर सिर्फ 3 है तो 3 को उतार दो, लेकिन a और a को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का पावर ऐड हो जाता है, यानी कि a टू द पावर क्या आ जाता है 2 आ जाता है। फिर प्लस में क्या है k और इक्वल टू 0। अच्छा +1a स्क्वायर -3a स्क्वायर, एक प्लस में है एक माइनस में, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। 3a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर को माइनस कर दो, तो जब 3a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2a स्क्वायर। और अब हम क्या बताए तुम लोग को
माइनस करने के बाद ऑलवेज बड़ा नंबर का साइन देते हैं, तो यहाँ पे देखो बड़ा नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ दे देना माइनस 2a², और फिर प्लस में क्या है k और इक्वल टू 0। अब माइनस 2a² को वहां भेजेंगे, तो माइनस 2a² वहां जाके क्या बनेगा, प्लस 2a², तो k का वैल्यू हो गया प्लस 2a²। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस बार देखो थोड़ा काम हम लोग के लिए ज्यादा है। इस बार बोला है 2/3 एंड -3 आर द टू रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस बार दोनों हम लोग क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन है, यानी कि एक बार x का वैल्यू 2/3 पुट करना, एक इक्वेशन बनेगा ए बी के फॉर्म में, फिर -3 को पुट करना, तो हम लोग का दूसरा इक्वेशन बनेगा ए बी के फॉर्म में। तो देखो लिखेंगे, पहले अपना क्वेश्चन नोट कर लो, ax² + 7x + b = 0। लिखेंगे 2/3 एंड -3 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इसका मतलब पुटिंग करेंगे पहले एक बार -2/3, पुटिंग x = 2/3, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 2/3 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा a x के लिए 2/3 उस पे स्क्वायर प्लस 7, फिर x के लिए क्या पुट करेंगे 2/3 प्लस b = 0। अब यहाँ हो जाएगा a 2/3 का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले 2 पे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 9 प्लस, अब हम बोलेंगे 7 को 2/3 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 के नीचे कुछ मतलब क्या है 1, अब मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई में देखना गलती नहीं होगा, तो 7 2 14 और 3 1 3 है ना, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, प्लस में क्या है b और इक्वल टू में 0। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो अब हम बोलेंगे a से 4/9 को मल्टीप्लाई करो, तो a के नीचे कुछ मतलब क्या है 1, अब मल्टीप्लाई करना, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को a से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4a और नीचे 9 1 9 प्लस में 14/3 प्लस b और इक्वल टू क्या 0। चलो अब एलसीएम लेते हैं, तो 9 और 3 का एलसीएम क्या हो, हम तुम लोगों को रफ में एलसीएम करके दिखा दे रहे, ठीक है। 9 और 3 का एलसीएम देखो कैसे लेंगे, 9, 3, तो देखो 9 और 3 कौन से टेबल से जाएगा 3 से, 3 3 9, 3 1 3। अब तो एलसीएम आगे बढ़ा के फायदा नहीं है, तो बाहर के सभी नंबर को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 9 और 9 1 9, तो हम लोग का एलसीएम कितना हो गया 9। अब इस 9 को 9 से डिवाइड करते हैं ना, क्या बोलेंगे 9 को 9 से डिवाइड करो, देखो सेम नंबर डिवाइड हो रहा है, तो फिर क्या बचेगा 1, फिर 4a से मल्टीप्लाई, तो 4a प्लस 9 को 3 से डिवाइड, यानी कि 9/3, तो 3 1 3 3 कितना है डिवाइड करके 3 आया, उसको ऊपर वाले नंबर से यानी कि 14 से मल्टीप्लाई, 14 3 42 प्लस, अच्छा b के नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है, तो 9 को 1 से डिवाइड, तो जब 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9/1 क्या होता है 9 होता है, उसको ऊपर वाले नंबर इनके b से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 9b और इक्वल टू में 0। अब एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 के क्रॉस में क्या है ये वाला है ना, तो 1 के क्रॉस में ये पूरा है ना, तो जब 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो पूरा वही उतर जाएगा, 4a + 42 + 9b = 9 के क्रॉस में क्या है 0, तो 9 को जब 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा अब a और b वाला टर्म को रोक लो यहाँ पे, 4a + 9b और ये +42 वहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा -42। ये बना हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह अब -3 पुट करेंगे, -3 पुट करके हम लोग का दूसरा इक्वेशन मिलेगा, फिर दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा, वही हम लोग को फाइंड करने बोला है a और b का वैल्यू क्या होगा, तो चलो अब x का वैल्यू क्या पुट करेंगे -3, ये इक्वेशन क्या बचा है हम लोग को याद रखना, नोट डाउन कर लेना इसको, 4a + 9b - 42, 4a + 9b = -42, ये बचा था ना, तो इसको हम लोग लिख लिया यहीं पे याद रखने के लिए। चलो अब क्या पुट करेंगे -3, तो लिखेंगे पुटिंग x = -3, तो हो जाएगा a x के लिए फिर -3 का स्क्वायर प्लस 7 x के लिए फिर -3 और प्लस b = क्या है 0।
-3 का स्क्वायर, तो देखो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9, तो 9 -3 का स्क्वायर तब क्या हो गया 9, 9 को a से मल्टीप्लाई कर दो 9 है। अब बोलेंगे जब इसको इसको मल्टीप्लाई करो तो पहले हम क्या बोले साइन मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 प्लस बी और इक्वल टू क्या है 0। तो फिर क्या करेंगे ए और बी वाला टर्म को यहीं रहने देंगे और -21 वहां भेज देंगे, तो हो जाएगा 9a प्लस बी और -21 वहां जाएगा तो क्या बनेगा +21। ये बना हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। इसके नीचे इक्वेशन 1 को उतार दो 4a प्लस 9b इज इक्वल टू में क्या है -42, इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन, सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा और भी बहुत सारा मेथड है, लेकिन ज्यादातर बच्चा लोग किसको प्रेफर करता है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड करने का प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना ए या फिर बी वाला टर्म को एक जैसा करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कुछ मतलब क्या है 1, अगर हम बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले ए और बी को तुम लोग ए या फिर बी वाला टर्म को तुम लोग सेम सेम करो। तो देखो ये तुम लोग क्लास 9 में सीखे हो, तुम लोग क्लास 9 में चैप्टर नंबर 5 था, जो चैप्टर नंबर 5 में तुम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सीखे हो ना, ये वही चीज है। अगर किसी को फिर भी साइमल्टेनियस इक्वेशन में दिक्कत होगा तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो 4 मेथड है, चारों मेथड के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, तुम लोग उसमें जाकर के देख लेना और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी तुम लोग को दे देंगे, ठीक है। तो तुम लोग जाकर उसको देख सकते हो कि कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो पहले हम इसको कंटिन्यू करते हैं, नहीं समझ में आएगा ज़्यादा दिक्कत होगा तो वीडियो को जाकर देख लेना, अच्छे से देखना समझना कि कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो चलो अगर हम बोलते हैं कि b को एक जैसा करो, तो b को एक जैसा करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 1 है ना b के पास, उसको नीचे वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं 1, और नीचे में जो b के पास में 9 है उसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। इससे क्या होगा हम लोग का b वाला टर्म एक जैसा हो जाएगा, फिर हम लोग साइन ऑपोजिट बिठा के कट कर सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि नहीं सर हमको b नहीं हमको a को एक जैसा करना है, तो a को एक जैसा करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे a के पास क्या है 9, तो नीचे वाले नंबर को 9 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 4 है तो ऊपर वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हम लोग का a वाला टर्म एक जैसा हो जाता है, कैंसिल कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो देखो अभी हम लोग को b को एक जैसा करना है, तो नीचे में जो 9 है उसको ऊपर वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई, और यहाँ जो 1 है उसको नीचे वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई, लेकिन 9 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ b वाला को करके छोड़ देना, पूरे इक्वेशन को करना होगा। तो 9 9 सा 81a प्लस 9 1 सा 9b इक्वल टू 921 सा कितना होगा 189, और इस वाले इक्वेशन को तो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरा इक्वेशन वैसे उधर जाएगा, 4a प्लस 9b इक्वल टू में -42। अच्छा b वाला टर्म एक जैसा तो हो गया पर कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही टर्म के पास तो प्लस है ना, जब दोनों के पास प्लस होगा तो कैंसिल नहीं होगा ना, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि ऑपोजिट साइन बैठा देंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे कुछ मतलब प्लस है तो प्लस का ऑपोजिट साइन क्या होगा माइनस, यहाँ पे प्लस का ऑपोजिट माइनस, और यहाँ माइनस का ऑपोजिट क्या है प्लस। अब देखो इस वाले 9b का साइन क्या है प्लस और इस वाले का साइन क्या है माइनस, अब कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा 81 का साइन क्या है प्लस और 4a का अब नया साइन क्या है माइनस, तो 81 में से 4 को माइनस कर दो कितना हो जाएगा 77a इक्वल टू 189, देखो प्लस में और 42 भी किस में है प्लस में, तो अगर दोनों प्लस में तो दोनों को क्या करोगे ऐड करोगे। 42 का ये जो माइनस था ना वो पुराना साइन था अब वो खत्म हो गया, 42 का न्यू साइन क्या है प्लस, तो 189 में 42 को प्लस कर दो तो कितना होगा 9 + 2 11 1 कैरी 1 8 और 4 12 12 और 1 क्या होगा 13 कैरी 1 यहाँ पे 2, ठीक है। a को रोक लो तो 77 कहाँ जाएगा नीचे ऊपर 231। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, देख के समझ में आ रहा है कि देखो 3 टाइम्स में जाएगा ना, तो 77 1 जा 77 3 जा, तो a का वैल्यू कितना हो गया 3। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ a निकला है, b का वैल्यू निकालना बाकी है। तो b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a का वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 या फिर 2 में पुट कर लो। तो हम लिखेंगे जैसे नाउ पुटिंग a = 3 इन इक्वेशन, जैसे 1 में पुट कर देंगे,
तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो बी निकल जाएगा। तो यहाँ देखो 9A हमको दिखा तो लिखेंगे 9 और ए की जगह में क्या बैठाओगे 3 प्लस बी और इक्वल टू में क्या है 21। 9 3 ज़ा 27 प्लस बी इक्वल टू में क्या है 21 प्लस 27। देखो यह प्लस है ना, कुछ नहीं मतलब, तो प्लस 27 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -27। तो b इक्वल्स टू 21 माइनस 27। देखो 21 का साइन क्या है प्लस और 27 का साइन क्या है माइनस। फिर देखो एक प्लस में एक माइनस में है ना, तो माइनस का काम करेंगे। 27 में से 21 को माइनस करो तो क्या बचेगा 6। लेकिन हम क्या बोले, जब भी माइनस करेंगे तो बड़ा नंबर का साइन देना होगा। यहाँ देखो बड़ा नंबर 27 है और उसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या देंगे माइनस। तो b का वैल्यू क्या हो गया -6। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस सॉल्व, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 4 का, जितना भी 22 के आसपास क्वेश्चन होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो खैर ये स्टार्टिंग है तो बहुत ईजी, ये सब नहीं पूछेगा, पर ये चूंकि बेस है, ठीक है, इसको करना होगा। अब बहुत बच्चे लोग क्या करता है, देखता है जैसे लगता है कि यार सर बहुत आसान है तो एग्जाम में आएगा ना, क्या करें, अरे हमको ही मालूम है एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन हम इसलिए करवा रहे हैं ना ताकि ये बेस है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो आदमी रहता है किसी रूम में, हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते कोई घर बनाते तो रहते कहाँ, रूम है ना, लेकिन उसके लिए बुनियाद बनाना तो जरूरी है। अभी बच्चा आके बोलेगा सर बुनियाद बनाए क्या फ़ायदा, सीधा रूम बनाई ना जिसमें हमको रहना है, किचन बनाई ना जिसमें खाना बनाना है। अरे तो रूम बनाने के लिए भी तो बुनियाद बनाना जरूरी है। उसी तरह इस 22 क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पर वो हम लोग का रूम के जैसा है। उस रूम को बनाने के लिए पहले बुनियाद बनाना जरूरी है। अब कोई बच्चा क्या करता है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखा, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट उसी क्वेश्चन को बनाने लगता है। बेस तो ऐसे हिला रहता है उसका, सीधा चला गया वाला क्वेश्चन बनाने के लिए, गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए तुम लोग स्टार्टिंग से करोगे, ठीक है, ये सबको प्रैक्टिस करना। हाँ ये सब क्वेश्चन को हल्का फुल्का 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, और जब हम बोलेंगे हाँ ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन, उसको 7-8 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस सॉल्व। सॉल्व के माने क्या होता है, जैसे इस इक्वेशन में अगर बोलेंगे सॉल्व करो मतलब y का वैल्यू निकालना है, और बोलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो यानी कि x का वैल्यू निकालो, यानी कि वेरिएबल का वैल्यू को निकालने मतलब क्या होता है, सॉल्व होता है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, जो वेरिएबल वाला टर्म होता है वो कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट में, और बाकी नंबर कहाँ होना चाहिए, राइट में। जैसे इसको देखो, इसको नो करना है तो y वाला टर्म को एक जगह कर लो, तो -2y², यहाँ आएगा तो क्या बनेगा +2y²। यहाँ पहले से कौन है 3y² है, -2y² यहाँ आएगा तो +2y² इक्वल टू, यहाँ पहले से कौन है 160 है, और ये -20 वहाँ आएगा तो क्या बनेगा +20 बनेगा। 3y² + 2y², 5y², 160 + 20 180। y² को रोकेंगे तो 5 कहाँ जाएगा नीचे, और ऊपर होगा 180। चलो अब कैंसिल करते हैं, 5 1 ज़ा 5, यहाँ देखो 5 3 ज़ा 15, 3 यहाँ पे कैरी करना होगा है ना, तो 30 हो जाएगा, तो 5 6 ज़ा 30, तो y² इक्वल टू कितना हो गया 36। अब हम बोलेंगे स्क्वायर को वहाँ भेज दो, क्योंकि तुमको y का वैल्यू निकालना है ना, ये तो y² निकला हुआ है। जब स्क्वायर वहाँ भेजेंगे तो स्क्वायर वहाँ जाए क्या बनता है, प्लस माइनस रूट बन जाता है, ठीक है, याद रखोगे। स्क्वायर जब वहाँ जाएगा तो प्लस माइनस रूट बन जाता है। अब देखो 36 का रूट क्या होता है, जैसे 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 6 × 6, 6 × 36 होता है। रूट के अंदर जब भी पेयर बनता है तो देखो रूट गायब हो जाता है और एक नंबर उतर के आ जाता है। जैसे देखो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ देखो 6 का पेयर बना हुआ था ना, तो रूट भाग जाएगा और 2 6 की जगह क्या उतरता है, 1 6 उतरता है, यानी कि 36 का रूट क्या हो गया 6 हो गया। आंसर y = +-6। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी x का वैल्यू निकालना है, पर ये थोड़ा सा इससे ज्यादा काम इसमें है। पहले तो ये सोचो 2x + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा। अच्छा पहले तुम लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। अच्छा ट्राई करने के बाद देखो कुछ दिमाग दरबार, चलो पता है क्या होगा, 2x + 1 का होल स्क्वायर कुछ ऐसा लिखा होगा, 2x पे स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर, ये होता है उसका 2x + 1 का होल स्क्वायर। गलत है। कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आएगा ना, जैसे 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये ऑलवेज एक फॉर्मूला से सिंप्लीफाई होता है। कौन सा फॉर्मूला, a + b होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला से सिंप्लीफाई करना।
अब बहुत लोगों को तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला यूज करना। 2x पे स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर बैठा के छोड़ मत देना, गलत हो जाएगा। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। पहले कंपेयर करो, यहाँ a है, यहाँ पे क्या है 2x, तो a की जगह में क्या हो गया 2x, अब b की जगह में क्या है 1। अब हम बोलेंगे फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है ए स्क्वायर, पर तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे 2x पे होल स्क्वायर। फिर हम बोलेंगे लिखो बी स्क्वायर, पर तुम्हारा b कौन है 1 है, तो लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस, अब हम बोलेंगे लिखो 2ab, तो लिखोगे 2, a की जगह में 2x और b की जगह में 1, ठीक है, प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। अब इसको नहीं फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर देना, उसके लिए भी हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। a की जगह में क्या है x और b की जगह में 1, तो हमको लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए पहले लिखना है हमको a स्क्वायर, पर अपना a कौन है x, तो x पे स्क्वायर प्लस हमको लिखना है b स्क्वायर, पर मेरा b कौन है 1, तो हो जाएगा 1 पे स्क्वायर। फिर हमको लिखना है 2ab, तो लिखेंगे 2a के लिए x और b के लिए 1, इक्वल टू में क्या है 6x प्लस 47, ठीक है। चलो अब लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और x पे क्या आएगा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 1 जा 1 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4x, अब 4x 1 जा 4x, यहाँ पे x स्क्वायर को उतार दो, फिर देखो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 1 जा 1 प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई 2x, और इक्वल टू में क्या है 6x प्लस 47। अब देखो 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या होगा 5x स्क्वायर, ठीक है। 4x प्लस 2x क्या होगा 6x, एंड 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और राइट में जो दोनों टर्म है उसको उठा के लेफ्ट में लिया, तो प्लस 6x यहाँ आएगा तो माइनस 6x, एंड प्लस 47 यहाँ आएगा तो माइनस 47, और इक्वल टू में क्या है 0। अब देखो यहाँ पे फिर 5x स्क्वायर 6x माइनस 6x, अरे ये तो प्लस माइनस में, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 माइनस 47, अभी हम दोनों क्या बताएं कि एक नंबर प्लस में होगा और एक नंबर अगर माइनस में होगा तो ऑलवेज क्या करेंगे माइनस करेंगे। 47 में से 2 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा 45 बचेगा। अच्छा फिर हम क्या बोले दोनों में बड़ा नंबर को देखना होगा, बड़ा नंबर 47 है, इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या देना होगा माइनस, और इक्वल टू में क्या है 0। अब एक काम करो माइनस 45 को वहाँ भेज दो, तो 5x स्क्वायर माइनस 45 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 45, एक्स स्क्वायर को रोक लेते हैं तो 5 कहाँ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या लिखोगे 45, कैंसिल करो 5 1 जा 5 9 जा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। अच्छा अभी पिछला क्वेश्चन हम लोग किए थे ना, स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस माइनस रूट, तो स्क्वायर वहाँ जाएगा तो प्लस माइनस रूट 9, प्लस माइनस 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, तो हो गया x का वैल्यू प्लस माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें भी वही काम है हम लोगों का, x का वैल्यू निकालना है, पर देखो जब भी ऐसा ब्रैकेट वाला फॉर्म देखते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इसको पहले पढ़ते कैसे, बहुत बच्चे लोग तो इसको पढ़ने भी नहीं आता है, इसको पढ़ते कैसे देखो x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 9, ठीक है। अब बोलते हैं पढ़ के बताओ क्या, तो बोलता है सर x माइनस 7 एक्स माइनस 9, तो ब्रैकेट कहाँ गया फिर, जिसको पढ़ते हैं x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 9, तो जब भी इंटू के फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करना, देन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले x को x से मल्टीप्लाई करो, तभी हम लोग किए थे ना इक्वेशन ऐसा a इंटू ए वाला, तो देखो x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर x को माइनस 9 से करना है तो माइनस 9x, माइनस 7 को x से करेंगे तो माइनस 7x, अब माइनस 7 को माइनस 9 से, तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 7 9 जा 63, और इक्वल टू में क्या है 195, ठीक है। पहले हम लोग x से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, जब भी कोई दो नंबर माइनस में होगा तो ऐड करते हैं, पर साइन कौन सा रहता है माइनस का, यहाँ देखो दोनों नंबर माइनस में है ना,
9x और 7x दोनों को ऐड कर दो, पर साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, तो -16x प्लस 63, और ये प्लस 195 को यहाँ ले लो इस बार, तो -195 और इक्वल टू में क्या 0, एक्स स्क्वायर -16x। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस में है ना, तो तुमको माइनस करना होगा, इनका सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 195 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 13। माइनस करने के बाद हम क्या बोले, बड़ा नंबर का साइन देना होगा, तो बड़ा नंबर का साइन क्या है, माइनस, यहाँ पे दे देंगे माइनस, और इक्वल टू में क्या है 0। अब क्या करेंगे हम लोग, मिडटर्म फैक्टर। अच्छा, मिडटर्म फैक्टर के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, उसको जाकर के सब लोग याद से देखोगे, ठीक है। उसके बाद आना, हम इसका लिंक दे देंगे, आई बटन में भी तुम लोग का आ जाएगा, आई बटन दिया उसमें क्लिक कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जा करके देखना कि मिडटर्म फैक्टर कैसे करते हैं। 4 टाइप का मिडटर्म फैक्टर होता है, चारों को हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मतलब क्या है, 1 है, तो लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 132 1 जा 132। अब 132 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 16 आना चाहिए। तो 132 तो खैर बड़ा नंबर है, उसको माइनस करके तुमको 16 लाना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको 2 से एलसीएम स्टार्ट कर लो, ठीक है। अगर तुमको डायरेक्ट अगर पता है तो ठीक बात है, जैसे हमको मालूम है 22 6 132 होता है, 22 और 6 को माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। वो तो खैर हमको मालूम है, मेरा प्रैक्टिस है, हम बड़ा टेबल एक साथ पढ़ सकते हैं, पर तुमको तो नहीं मालूम था ना, देख करके एक साथ 22 6 ही लेके जाना होगा आपको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा नंबर से लोग एलसीएम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा देखो, 2 से 2 6 12, 1 कैरी करेंगे तो फिर 12 हो जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा ना, 2 3 6, 2 3 6, 3 से जाएगा 3 11 11 से जाएगा 11 बन जा। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो एलसीएम का जो भी नंबर्स आया उसको 2 ग्रुप में बांटते हैं, ऐसे ही हिसाब से ग्रुप में बांटो कि माइनस करके 16 आ जाए। तो जैसे देखो हम एक ग्रुप लेंगे ये वाला 2 और 11 का, तो 11 2 का क्या होगा 22, और दूसरा क्या बचा 2 3 का, तो 2 3 का क्या होता है 6। 22 में से 6 को अगर माइनस करते तो क्या आएगा 16 आएगा। अच्छा, हम दोनों को पता है ना कि अगर इसमें माइनस करके अगर माइनस में लाना है, देखो माइनस करके लाना है ना, माइनस करके अगर माइनस में लाना है तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, और अगर कभी ऐसा हो कि माइनस करके प्लस में लाना होगा तो बड़ा को प्लस दे देना, छोटा को माइनस देंगे। पर इस बार हम लोग को माइनस करके प्लस माइनस में लाना है, तो बड़ा को माइनस और छोटा को प्लस, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -22x प्लस 6x माइनस 132 और इक्वल टू में क्या है 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स पावर 1 है, तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर और एक्स में छोटा कौन है, एक्स है, तो एक्स ही कॉमन होगा, ठीक है। तो एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर यानी कि देखो 2 बार एक्स था ना, तुम एक बार एक्स निकाल लिए तो क्या बार एक्स बचेगा, एक बार, माइनस 22x में से तुम x निकाल लिए तो क्या बचा 22 बचा, प्लस। अब यहाँ आ जाते हैं, 6 और 132 में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, ठीक है। तो 6x में से 6 निकल गया तो क्या बचा x, माइनस 6 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 132 आ जाएगा, तो 22 टाइम्स पढ़ना होता है। वैसे भी देखो ये ब्रैकेट मैच होता है, ठीक है। अगर तुमको ये समझ में आ जाए ना कॉमन कितना होगा, तो कॉमन निकाल के ये ब्रैकेट चिपका देना, वहाँ पे हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है 0। अब इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म को, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस 22 कॉमन है, तो लिखेंगे x माइनस 22, x माइनस 22 यहाँ से कॉमन ले लिया अगर इन दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ से जब x माइनस 22 कॉमन हो तो क्या बचेगा प्लस 6, इक्वल टू में क्या है 0। लेकिन अभी भी हम लोग का काम कंप्लीट ही हुआ है, क्योंकि अभी तक तुमको x का वैल्यू नहीं पता चला है। तो अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, आइदर और करते हैं, है ना, लिखेंगे आइदर x माइनस 22 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस 22 वहां जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 22, और प्लस 6 वहां जाएगा तो क्या बनेगा -6। तो देखो इसका आंसर कितना आया, एक आंसर है 22 और दूसरा आंसर क्या है -6, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3x माइनस 24 बाई एक्स इक्वल टू क्या है x बाई 3, और यहाँ पे क्या बोला है x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए,
पर ध्यान रहे एक्स वैल्यू 0 कभी नहीं आना चाहिए, एक्स को वैल्यू 0 छोड़कर दूसरा कोई वैल्यू आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखो एलसीएम का काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ ना मतलब क्या है 1, तो x और 1 का एलसीएम x आएगा। x को 1 से डिवाइड, देखो बताया ना एलसीएम का प्रोसेस क्या, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, यानी कि x को 1 से डिवाइड, x बाई 1 कितना होता है x होता है। जो नंबर डिवाइड करके आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि x को 3x से मल्टीप्लाई करो तो 3x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, माइनस x को x से डिवाइड करो x बाई एक्स, ये तो कट हो जाएगा। और वैसे भी हम दोनों को पता है ना जब सेम नंबर डिवाइड करते हैं तो वो कट के क्या बचता है 1। अगर हम बोलेंगे x को x से डिवाइड करो तो बोलना सर जब सेम नंबर डिवाइड होगा तो 1 बचता है, उस 1 को ऊपर वाले 24 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 24 और इक्वल्स टू में क्या है x बाई 3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस वाले x से क्रॉस में कौन है ये वाला x, और 3 के क्रॉस में कौन है ये वाला है, तो 3 के क्रॉस में ये है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 24, और इस वाले x से क्रॉस में कौन है x है, x इंटू एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करो, 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस 3 24 जा 72 और इक्वल टू में क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर हम यहाँ ले लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 72 वहाँ बेचेंगे तो प्लस 72, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 72 वहाँ जाएगा तो प्लस 72। 9x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को माइनस करो तो हो जाएगा 8x स्क्वायर और इक्वल टू में क्या है 72। अब एक्स स्क्वायर को रोक लेते हैं, 8 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर क्या होगा 72, नीचे 8 जाएगा ऊपर क्या होगा 72। चलो 8 और 72 को कैंसिल करते हैं, 8 1 जा 8 9 जा, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 9। अच्छा पिछले 2 क्वेश्चन हम लोग ऐसा कर चुके हैं कि जब स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बनेगा, खुद से सोचो हम क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर जब वहां जाएगा तो बनेगा प्लस माइनस रूट 9, तो प्लस माइनस 9 का रूट क्या होता है 3, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी देखो देख के समझ में आ रहा है क्या करना होगा एलसीएम। देखो जब भी डिवाइड के फॉर्म में रहे ना ऐसे फ्रैक्शन में अब बीच में प्लस माइनस रहे तो समझ जाना हम लोग क्या करना है एलसीएम करना है। तो देखो फ्रैक्शन में और बीच में क्या है प्लस है तो एलसीएम लो, तो 3 और x का एलसीएम क्या होगा 3x, 3x को 3 से डिवाइड करो, 3x को 3 से डिवाइड, नीचे वाले को नीचे से क्या करते हैं डिवाइड, जब बोलेंगे 3x को 3 से डिवाइड करो तो लिखो कैसे 3x बाई 3, यहाँ पे 3 3 कट, तो 3x को 3 से डिवाइड करके क्या बचेगा x, जो डिवाइड करके बचता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो x को जब x से बोलेंगे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x को x से डिवाइड करो यानी कि 3x बाई एक्स, तो देखो x x कट क्या बचा 3, उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई यानी कि 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 15 बाई एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी बोला x नॉट इक्वल टू 0 ना, यानी कि x का वैल्यू 0 नहीं आएगा, जब बोलेगा ना x नॉट इक्वल टू 0 तो तुम ये x x कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं इक्वल्स टू में देखो नीचे जो कैंसिल होता है ना, लेकिन कब जब वो इनटू के फॉर्म में रहेगा तब, जैसे देखो हम ये x और ये x कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 3 इंटू एक्स है ना, तो यहाँ से हम x x को कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा आपको बच्चा बोलेगा सर हमको एक और जगह समझ में आ गया कहाँ कैंसिल होगा, देखो दिमागदार लोग क्या करेगा 15 और 9 को कैंसिल कर देगा, सर 3 5 जा 3 3 जा, अभी हम कुछ देर पहले मना किया ना कि जब भी 9 या कोई भी नंबर प्लस या माइनस के फॉर्म में रहेगा कैंसिल मत करोगे। अब दिमागदार बच्चे लोग क्या करता है एक्स एक्स काट दिया 15 और 9 को भी काट देता है, या फिर बोलेगा सर ऊपर नीचे तो सुने कटता है तो 3 और 9 को काट देगा, अरे नहीं काटना है, ये 9 देखो किस में है प्लस के फॉर्म में है, तो 3 और 9 को भी तुम कैंसिल नहीं कर सकते हो। हाँ अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर इंटू 9 होता, एक्स स्क्वायर इंटू 9 होता तो 3 और 9 कैंसिल होता, पर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो या एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो तो नहीं कैंसिल कर सकते हम लोग, ठीक है। देखो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई 3 और इक्वल टू में क्या बचा है 15। अच्छा यहाँ पे जब x को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस x नॉट इक्वल टू 0, अगर ये नहीं बोलता ना x नॉट इक्वल टू 0 तो ये कैंसिल नहीं हो पाता हम लोग का। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के क्रॉस में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, और 3 के क्रॉस में क्या है 15, तो 3 15 का क्या होगा 45, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू
+9 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -9, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 45 माइनस 9 क्या होगा 36, स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर वहाँ जाएगा तो प्लस माइनस √36। अच्छा पिछला हमने क्वेश्चन में किया था ना 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, ठीक है। देखो एक बार कोई चीज़ को समझ के कर लोगे ना, जब बार बार वो चीज़ आएगा तो बार बार समझने का जरूरत नहीं है। जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन में देखो तुम लोग को 36 का रूट हम निकाल के दिखाए ना, कैसे निकालोगे। अब एक बार सीख गया वो तो दिमाग में बैठ गया, तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अब वो चीज़ जब भी आएगा हम लोग फटाक से लिख देंगे। अब जैसे 36 का रूट आ गया तो बार बार एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है कि हाँ रूट के अंदर 6 × 6 है, पेयर बना है तो बाहर आएगा, रूट खत्म, वो सब बोलने का जरूरत नहीं है। एक बार सीख गए, अब दिमाग में हम लोग का फिट हो गया कि 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसका 6 में देखो वही ना, इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1, फ्रैक्शन में है और बीच में देखो क्या है माइनस, तो फिर क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। तो x और 1 का एलसीएम x को 1 से डिवाइड, जब हम बोलेंगे x को 1 से डिवाइड करो तो दिमाग में सोचना x/1, तो x/1 क्या होता है x, तो बोलना सर x को 1 से डिवाइड करके हमको क्या मिलेगा x, जो डिवाइड करके आता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो x को जब तुम 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10x² माइनस, अब x को x से डिवाइड करना है, अब दिमाग में रटा है कि नहीं बोलो, x को जब बोलेंगे x से डिवाइड करें तो क्या करेंगे, जब सेम नंबर डिवाइड कर दो तो क्या बचता है 1, ठीक है, तो अलग से करने का जरूरत नहीं है। x को x से डिवाइड करेंगे 1, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 और इक्वल टू में 3, इसके नीचे कुछ मतलब क्या है 1 है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो 1 के क्रॉस में कौन आएगा ये वाला आएगा, तो ये पूरा वैसे उतर जाएगा 10x² माइनस 1, और x के क्रॉस में क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब एक काम करो ये प्लस 3x को यहाँ ले लो, तो 10x² माइनस 3x, और यहाँ पहले से -1 है इक्वल टू 0। अब देखिए समझ में आ रहा है क्या करना होगा, मिल्टन फैक्टर। तो मिल्टन फैक्टर करने का प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 10 1 जा 10, 10 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके, यहाँ माइनस का साइन है ना, माइनस करके 3 आ जाए, तो 5 2 जा 10, माइनस करके माइनस में लाना है तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, और अगर माइनस करके प्लस में लाना होता तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस देते, ठीक है। तो हो जाएगा 10x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 और इक्वल टू में 0। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, वैसे x² और x में तो पहले x कॉमन ले लो, अब सोचो 10 और 5 में क्या कॉमन है, यानी कि कौन से टेबल में 10 और 5 आता है, तो भाई 5 का टेबल। अब बोलो 5 का टेबल कितना बार पढ़ोगे 10 के लिए 2 टाइम्स, यहाँ पर लिखेंगे 2, x² में x निकल गया तो क्या बचा x माइनस, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखना, यहाँ पे कौन सा टर्म हम लोग का 5x, ऑलरेडी 5x कॉमन आ चुका है तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, जब कॉमन में कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचता है 1 बचता है, ठीक है ना। जैसे 5x जो हमको लिखना था 5x ऑलरेडी पूरा ही कॉमन निकल गया, तो 5x की जगह में तो कुछ भी नहीं बचा क्योंकि वो कॉमन है, तो उसकी जगह में क्या बचेगा 1 प्लस, देखो 2x माइनस 1 में कुछ कॉमन है, कुछ भी सेम टू सेम नहीं है तो उसको लिख दो वैसे ही 2x माइनस 1 और इक्वल टू में 0। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक काम आएगा। अब बताओ कि ये जो दोनों टर्म देख रहे हो इन दोनों टर्म में सेम टू सेम क्या है, क्या कॉमन हो सकता है, ये ब्रैकेट कॉमन है 2x माइनस 1 2x माइनस 1, चलो ब्रैकेट कॉमन लेते हैं हम लोग, तो ब्रैकेट जब कॉमन लेंगे 2x माइनस 1 तो क्या बचा, जब यहाँ से 2x माइनस कॉमन ले ली तो क्या बचा 5x, तो यहाँ लिखेंगे 5x, और यहाँ से जब 2x माइनस कॉमन निकला तो क्या बचा +1, यहाँ लिखेंगे +1 और इक्वल टू में क्या 0। अभी भी देखो काम खत्म नहीं हुआ, x का वैल्यू निकला कहाँ पे हम का, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आइदर और करेंगे, ठीक है, आइदर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक बार दिस इक्वल टू 0 था और दिस इक्वल टू 0, -1 को आप भेज दो, -1 वहाँ जाए क्या बनेगा +1, x को रोक लो तो 2 नीचे ऊपर 1, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1/2, यहाँ +1 को वहाँ भेजेंगे तो क्या होगा -1, x को रोक लो नीचे 5 और ऊपर क्या होगा -1, तो x का वैल्यू क्या हो गया, एक आया 1/2 और दूसरा आया -1/5। देखो बहुत ईजी रहेगा, बस सभी वीडियोस को आराम आराम से समझना, स्टार्टिंग में अगर तुम लोग मैथ में कमांड कर लेते हो तो फिर देखना मैथ तुम लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा,
जो लोग भी चाहते हो कि मैथ अच्छा करना है, स्ट्रांग करना है, तो मेरे सारे वीडियोस को देखना, आराम आराम से देखना। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो 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 करवाएंगे ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर रहे तुम लोगों को। उसके बाद जब कुछ टाइम हो जाएगा, अच्छा खासा चैप्टर्स हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कुछ कुछ स्टेप्स डायरेक्ट करेंगे, जैसे एलसीएम, मिल्टन फैक्टर अभी हम कर करके दिखा रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग है तुम लोग का। लेकिन देखना जब यही कुछ दिन तक हम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो कुछ चीज़ों को हम लोग डायरेक्ट करेंगे। एक चीज़ बस याद रखो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा मैथ अच्छा हो तो तुमको दो चीज़ ध्यान रखना होगा। पहला तो ये कि तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, एलसीएम, डिवाइड, मिल्टन फैक्टर, फिर जाकर के तुम्हारा साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस, मल्टीप्लाई टेबल, सब कुछ तुम्हारा सही होना चाहिए। और दूसरा, हर सम्स को तुमको प्रैक्टिस करना होगा। एक सम्स को 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं होते तब तक प्रैक्टिस करते रहो। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर लो, फिर देखना तुम्हारे लिए मैथ बहुत ईजी हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे, टाइम दोगे तो उतना अच्छा नहीं लगता है, मोबाइल चलाने, व्हाट्सअप चलाने में या स्नैपचैट चलाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। जब सम स्टार्टिंग में करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब देखना तुमको तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जब कहीं ट्यूशन में पहुंचोगे, किसी के सामने जब तुम सम्स बना के दिखाओगे ना, जब लोग तुम्हारी तारीफ करें तो तुमको लगेगा यार बहुत अच्छा अच्छा प्रैक्टिस कर रहे थे, तो तुमको और मोटिवेशन मिलेगा। पर पहली बार तारीफ के लिए तो तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने मन को मार करके। उसके बाद जब तुमको लोग तारीफ कर देंगे, फिर देखना तुम मोटिवेटेड होगे खुद से, फिर तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे।